हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल थ्री चारो हिंदी उर्दू। और आज हम रीडिंग करेंगे जनरल कलेक्टिव रीडिंग फॉर ऑल जोडियक साइंस, या आपका जो भी जोडियक साइन है, डजेंट मैटर। टॉपिक आज का ये होगा कि आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, आप क्या फील कर रहे हो, यू वर्सेस देम, आपकी फीलिंग क्या है, उनकी फीलिंग क्या है, नेक्स्ट क्या होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये उन लोगों के लिए है जो रिलेशनशिप में हैं, जो किसी के साथ डील कर रहे हैं। आपका कोई पार्टनर है, कोई लवर है, कोई एक्स है, या ऐसा इंसान है जिसके साथ आप इस वक्त कभी कांटेक्ट में नहीं हैं। तो आप जानना चाहते हैं कि आप दोनों के दरमियान में नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, आपका प्लान, जो पार्टनर है वो नेक्स्ट क्या प्लान कर रहा है आप दोनों के दरमियान में। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कपल्स, ओके। ये सिंगल के लिए नहीं है, जो लोग सिंगल हैं। हो सकता है आप ऑफिशियली सिंगल हैं, लेकिन आप डेफिनेटली कोई है आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में। तो देखते हैं आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं, नेक्स्ट क्या होगा, रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, आपको क्या करना चाहिए, एडवाइस क्या है आपके लिए। लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं आपके लिए देखूंगी कि आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है। माय व्यूअर्स, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जैसा कि मैं हमेशा अपने चैनल पे कहती हूँ कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ऑब्वियसली ये आपकी पर्सनल रीडिंग है नहीं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मोर डेली टाइप ऑफ रीडिंग्स एंड पिक अ कार्ड रीडिंग्स। टिकटॉक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी, लिंक आर गिवन बिलो, ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और स्कैमर्स और फेक पीपल से बच के रहिएगा। मैं किसी को मैसेज नहीं करती हूँ, किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजती हूँ, ना ही मैं कमेंट्स में ये कहती हूँ कि रीडिंग बुक करें। वो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, और ना ही मैं क्लेम करूँगी। वो फेक और स्कैमर्स हैं। मैंने कभी किसी को अप्रोच नहीं किया, और ना ही मैं कभी करूँगी। एवर एवर आई विल नेवर डू दैट, ओके। दिमाग में रखिएगा ये बात हमेशा, चाहे आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं। मैं कभी भी किसी से कांटेक्ट नहीं करूँगी, और नहीं कहूँगी आपसे कि रीडिंग बुक करें। वो स्कैमर्स हैं, फेक पीपल हैं, जो चाहते हैं कि आपके सो बी केयरफुल, ओके। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उस वक्त देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त। वी हैव मैजिशियन। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस वक्त आप सिंगल हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, लेकिन आप में से काफ़ी सारे लोगों की जो एनर्जी है इस वक्त वो ये है कि आपकी मैनिफेस्टेशन जो हैं वो वर्क नहीं कर रही हैं। आपको लगता है कि और कितना वेट करना पड़ेगा। आप में से काफ़ी सारे लोग वेट कर करके तंग भी आ चुके हैं। आप में से कुछ लोग अब ऑलमोस्ट इतना आपने वेट कर लिया है, हो सकता है 7 मंथ्स 10 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए ये ईयर्स भी हो सकते हैं, मतलब 7 ईयर्स 10 ईयर्स आप इस इंसान के साथ हैं, डील कर रहे हैं, और अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। लेकिन 1 और 2 ईयर्स भी हो सकते हैं जो आप अप्रॉक्सीमेटली इस इंसान के साथ हैं, लेकिन रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आप में से कुछ लोग मैं देख सकती हूँ यहाँ पे आपकी एनर्जी है, ये माई व्यूअर्स की, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी चेंज भी हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, उन्होंने आपके साथ इस तरह से बिहेव किया है, अगर आप अपने इमोशंस और फीलिंग्स में हैं तो। जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू गाइस, ठीक है, क्योंकि हमारा काम यहाँ पे टैरो रीडिंग में एनर्जीज़ को रीड करना होता है। आपकी एनर्जी कौन सी है ये आपको खुद देखना होता है, ठीक है। लेट्स सी, वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है, मुझे लगता है ये आप लोगों की एनर्जी ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, आपके जो बर्थ चार्ट है या आपके प्लेसमेंट्स जो हैं वो आपके ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। जेमिनी, विर्गो बहुत स्ट्रांगली आप लोगों के चार्ट में हो सकता है। और आप में से कुछ लोग अर्थ साइन भी हैं, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉन। फायर साइन भी हो सकता है आपका, स्पेशली सेजिटेरियस या लियो। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी नज़र आ रही है, कैंसर और स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर हैवी अर्थ एनर्जी और एयर और फायर है। इसका मतलब ये है कि इमोशंस यहाँ पे कप कार्ड मिसिंग है। आप में से काफ़ी सारे लोग, मैं भी, और इस वक्त जो आपकी एनर्जी है वो ये है कि आप इमोशनली बिल्कुल नहीं सोच रहे इस सिचुएशन को लेके। अब आप प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं, या आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। आपका पहला कार्ड है मैजिशियन। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और हमारा एंड हुआ है एस ऑफ पेंटिकल पे। मैजिशियन के पास हमेशा ऑल एसीज होती हैं, तो विद एस ऑफ पेंटिकल मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं न्यू पार्टनर को, ठीक है, ताकि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपको कमिटमेंट दे, आपको सीरियस ले, रिलेशनशिप को सीरियस ले, आपको कुछ सीरियस ऑफर करे, कोई आपको इंगेजमेंट रिंग पहनाए, कोई आपके घर प्रपोजल भेजे, मतलब इस तरह का रिश्ता आपको चाहिए, ठीक है। यू आर डन विद द प्लेइंग गेम्स विद द 10 ऑफ वांड्स। आप में से काफ़ी सारे लोग अब रिलेशनशिप्स में डेफिनेटली प्लेयर्स के साथ तो बिल्कुल भी डील नहीं करना चाहते, जो कैजुअली रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या सेक्सुअली या फिजिकली। तो आप में से काफ़ी सारे लोग, अब आपको वेट है कि कब आएगा वो इंसान जो आपको कुछ ऑफर करेगा। हो सकता है यही पार्टनर भी जिसका आपको इंतज़ार है, आप चाहते हैं कि वो अब आपको कुछ सीरियस ऑफर करे। जब तक वो कुछ सीरियस ऑफर नहीं करेगा आप आगे नहीं बढ़ने वाले आप रिलेशनशिप में।
और आप में से कुछ लोग अगर आप इमोशनली होकर सोच रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए, आपके लिए मैसेज है कि अब टाइम आ गया है विद द टू ऑफ पेंटिकल कि स्टॉप जगलिंग और सोच समझ के डिसीजन लीजिए कि आप जिस इंसान पे इतना टाइम वेस्ट करें, क्या वाकई वो इंसान अब आपको कुछ देने के लिए रेडी है, या आप दोनों का कोई फ्यूचर भी है, लाइक सॉलिड फाउंडेशन, सीरियस फाउंडेशन, आप सीरियस हो या ये इंसान सीरियस है आपको लेके या नहीं। और ये इंसान कैसे सीरियस होगा विद द क्वीन ऑफ सोर्ड, जब आप इस इंसान को ये बताओगे कि आपको क्या चाहिए। बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स की आप देख सकते हो यहाँ पे शी इज़ डेफिनेटली उसकी जो तलवार है वो बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि सीधा सच बोलो, बिल्कुल मुंह फट बोल दो मुंह पे जो कुछ भी आपको चाहिए। और मैजिशियन का मतलब भी यही है, इट्स रूल्ड बाय मर्करी। तो कम्युनिकेशन, आपको सीधा डायरेक्ट इस इंसान को बताने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए। अब ये उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो आपको वो चीज़ दे सकता है या नहीं। या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है विद द 10 ऑफ वांड्स, या आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। विद द 10 ऑफ वांड्स आप में से काफ़ी सारे लोग आप बहुत कर चुके हो ऑलरेडी, ये वन साइडेड रिलेशनशिप था, ठीक है। आप में से कुछ लोग अब ऑलमोस्ट आपने इतना वेट किया है कि अब आप गिव अप करने पे भी रेडी हो इस इंसान के लिए। मतलब आपको लगता है कि अब ये मैं नहीं कर सकता या कर सकती इस इंसान पे इतना टाइम वेस्ट, मतलब और कितना टाइम वेस्ट करूँ मैं। तो आपको इस इंसान से क्लियर कम्युनिकेशन करना है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। या आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी इस इंसान को बता दिया है कि आपको कुछ सीरियस चाहिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। कुछ सीरियस लेके आओगे, कुछ सीरियस ऑफ़र करोगे, तभी हम आगे देखेंगे कि क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है आप न्यू लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि जिसके साथ आप ऑलरेडी हैं, या आपको अगर एक्स भी है उसका ब्रेकअप भी हो गया उसके साथ, आपको लगता है कि आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो उस इंसान पर। और अगर आप स्टिल अभी उस इंसान का वेट कर रहे हो, अब आपके लिए टाइम आ गया है कि आप इमोशनली होकर सोचोगे या प्रैक्टिकली होकर लाइफ को लेके डिसीजन लोगे। क्योंकि आपने ऑलरेडी इस इंसान पे, ये जो भी जिसके साथ आप लड़की या लड़के के साथ आप डील कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर लिया है, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको और मज़ीद कितना टाइम वेस्ट करना है, कितना वेट करना है। और अगर आपने इस इंसान को बताना भी है तो आप इसको सीधा सच बोलो कि आपको क्या चाहिए। और ये अब उस इंसान पर डिपेंड करता है कि वो ये चीज़ आपको ऑफ़र करेगा या नहीं करेगा। आप में से ज़्यादातर लोग, मुझे नज़र आ रहा है कि आप न्यू लव के लिए रेडी हो और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी न्यू इंसान को, ऐसा इंसान जो आपको कुछ ऑफ़र कर सके, सीरियस, सॉलिड, जिसके साथ आपकी फाउंडेशन हो। और जिस इंसान के साथ आप शायद ऑलरेडी डील कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, वो सिर्फ वन साइडेड है। मतलब आपने अपनी एफर्ट पुट कर दी और आपने डबल एफर्ट पुट की है, अपनी हद से भी ज़्यादा, अपनी लिमिट से भी ज़्यादा आपने इस इंसान के लिए एफर्ट की है, ठीक है। और अब आप तंग आ चुके हो और आपको स्टॉप कर देना चाहिए। यू हैव टू स्टॉप। अब उस इंसान का देखो कि वो क्या करता है। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। ये जो रो लास्ट रो होगी, अब वो आपके सेकंड रो आपके पार्टनर की एनर्जी होगी कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, व्हाट दे विल डू। पहला कार्ड क्या है, एम्परर। वाओ, डेफिनेटली आप हो सकता है किसी एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न के साथ डील करें। मैस्कुलन एनर्जी है, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, ये ऐसी आपका मैस्कुलन हो सकता है। एक मैजिशियन और एम्परर साथ में आ रहे हैं, तो ये आप इस इंसान को डिवाइन मैस्कुलन देखते हो, आप इस इंसान को अपना सोलमेट देखते हो, ट्विन फ्लेम देखते हो। ये एनर्जी आपकी हो सकती है इस पार्टनर के लिए। नाउ लेट्स सी, वाओ रियली ओके। पार्टनर की एनर्जी देखते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, नेक्स्ट क्या करने वाला है ये इंसान। आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रही कि होगा क्या आगे। इस इंसान को भी कुछ समझ नहीं आ रही कि अब आगे क्या होगा। लेट्स सी बॉटम ऑफ द डेक, वी हैव अ नाइट ऑफ वांड्स एंड वी हैव अ फाइव ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान के साथ आप ये इन एंड आउट रहा है हमेशा आपकी लाइफ में, या ये इंसान ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी विद द फाइव ऑफ सोर्ड्स। कभी भी आप दोनों के दरमियान में क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ, आपको समझ नहीं आई कि ये इंसान क्या चाहता है, ये इंसान क्या प्लान्स कर रहा है आपके साथ। नाइट ऑफ वांड्स है यहाँ पे, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका इस इंसान के साथ फिजिकल कनेक्शन भी था, तो इस इंसान को सिर्फ फिजिकल कनेक्शन चाहिए था। आपको इमोशनल नीड की ज़रूरत है, आप चाहते हो कि कोई किंग ऑफ कप आपकी लाइफ में आए, कोई आपको रोमांस दे, कोई आपको सॉलिड ऑफर दे, कोई आपको सीरियस ले, आपके रिलेशनशिप को सीरियस ले। इस इंसान ने शायद रिलेशनशिप को सीरियस नहीं लिया। हो सकता है ये इंसान प्लेयर भी हो सकता है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो इस इंसान हमेशा अपनी ऑप्शंस को ओपन रखना चाहता था, सीरियस नहीं होना चाहता था। ये इस इंसान की एनर्जी है। यहाँ पे 2 नाइट्स हैं, जब भी 2 नाइट्स आते हैं तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे ये दो डिफरेंट लोग हैं, ये एक इंसान नहीं है, ये 2 डिफरेंट लोग हैं। सो हो सकता है आप 2 लोगों के साथ डील कर रहे हो इस वक्त आपकी जो लाइफ में है, या आपको अभी कोई आइडिया नहीं है ये कौन है जो आपकी लाइफ में न्यू आ रहा है, ठीक है, लवर। क्योंकि आप अभी तक इस इंसान पे अटके हुए जो आपकी लाइफ को स्ट्रगल कर रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आ रही है, आपको कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये आगे क्या होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग अभी तक इसी इंसान पे स्टक हो, आपको डिफ़िकल्टी हो रही है इस इंसान से मूव आउट करने में, आपको यकीन नहीं आ रहा कि चीज़ें आपकी लाइफ में अब आपको मूव ऑन करना पड़ेगा।
लेकिन अपने पीस के लिए, अपने सुकून के लिए अब आपको डेफिनेटली आगे मूव ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लाइफ में आगे मूव ऑन करोगे, आपको न्यू लवर मिलेगा, ऐसा इंसान जो आपको लव करेगा, आपको आपको अप्रिशिएट करेगा। विद द किंग ऑफ कप्स ये इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड भी होगा, लवर भी होगा, रिलेशनशिप भी स्टार्ट होगा रोमांटिक वाइज, ठीक है। और यहाँ पे एक और नाइट है, तो हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हो इन द फ्यूचर, या इस वक्त आपके पास भी ऑप्शंस हो सकती हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर जिसके साथ आप इस वक्त डील कर रहे हो, जिसका आपको वेट है, उस इंसान की प्रायोरिटी कुछ और है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स विद द एम्परर, ये इंसान हो सकता है विद द मैजिशियन, एम्परर और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अपनी मर्जी करने वाला, मुझे किसी की सुननी नहीं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, ज़िद्दी डीट, ठीक है, जैसे होता है एम्परर की एनर्जी, मतलब अपने लिए कुछ सोचना, वेरी स्टर्बन पर्सन, वेरी सेल्फिश पर्सन भी हो सकता है ये इंसान विद द मैजिशियन एंड एम्परर। मतलब इस इंसान को पता है कि उसको क्या चाहिए, मतलब वो आपकी नहीं सुनेगा जब तक वो खुद राज़ी नहीं होगा, जब तक आप इस इंसान को फोर्स भी नहीं कर सकते हो कि मेरे साथ ये चीज़ करो, क्योंकि वो रेडी नहीं है इंसान। इस इंसान का फोकस अपने फ्यूचर, अपने कैरियर, अपने आप को बिल्डअप करने में है। ये इंसान हो सकता है कोई बैचलर हो सकता है, मतलब जैसे यंग बैचलर, तो ये इंसान चाहता है कि मैं यंग ही रहूँ, बैचलर ही रहूँ, मैं अगर रिलेशनशिप में चला गया तो मेरा कैरियर ठप हो जाएगा, या मुझे कोई कंट्रोल करने वाला आ जाएगा, ठीक है। तो इस इंसान की ये एनर्जी है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। और अगर ये इंसान इस वक्त आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, या आपका पास्ट का लवर है, तो हो सकता है ये इंसान बस फ्लर्टी और प्लेयर एनर्जी, मतलब इधर से उधर घुसना, बात करना लोगों से, चैटिंग करना, सीरियस किसी के साथ नहीं हो सकता ये इंसान, या ये इंसान सीरियस नहीं होना चाहता, क्योंकि इस इंसान को विद द टेम्परेंस कार्ड अभी बहुत ज़्यादा और मज़ीद टाइम लगेगा रिलेशनशिप को समझने में। हो सकता है ये इंसान इमेच्योर है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, लव के मैटर में, रिलेशनशिप्स के मैटर में, और आप इस इंसान के माँ बाप नहीं बन सकते इस इंसान को समझाने के लिए कि रिलेशनशिप कैसे चलते हैं, लेकिन यू हैव टू स्टैंड विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपको इस इंसान को बताना पड़ेगा, और कुछ लोगों के लिए आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। अपने आप को इस टेंशन से निकालिए ताकि आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकें। आप डिज़र्व करते हो कि आपको कोई लव करे, और अगर आप इस तरह किसी इंसान पे स्टक रहोगे जो आपकी लाइफ में कभी आएगा कभी जाएगा, ठीक है, समटाइम दिस पर्सन विल बी वेरी अट्रैक्टिव टू यू, वेरी पैशनेट, कि मैं बस तुम ही मेरा सब कुछ हो, और उसके बाद आपको समझ में नहीं आएगी कि ये इंसान फिर कहाँ से फुर हो गया। तो ये आप ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो, चाहे ये आपका करंट पार्टनर है, या एक्स है, या पास्ट वाला लवर है, जो भी है, ये जो भी इंसान है। लेकिन मुझे जहाँ पे आपका न्यू फ्यूचर नज़र आ रहा है, जिसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो विद द मैजिशियन, ठीक है, वो एक न्यू लवर है। आप उस इंसान को अट्रैक्ट भी कर सकते हो और उस रिलेशनशिप में भी जा सकते हो, ओनली जब आप रेडी हो गए रिलेशनशिप के लिए। मतलब आपका माइंड क्लियर हो जाएगा विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स कि मुझे क्या चाहिए। इस वक्त आप जगल कर रहे हो विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप इसका वेट करो इस इंसान का, या अपना अभी मजीद आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि आप में से कुछ लोग अभी इसी होप में, इसी इंतज़ार में हैं कि ये इंसान चेंज हो सकता है। और यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है औरत की, स्पेशली फीमेल की, जब वो ये सोचती है कि अब मर्द चेंज हो जाएगा। स्पेशली ये इंसान, इस तरह का इंसान जो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, फिक्स साइन हो सकता है, जेमिनी विर्गो हो सकता है, मतलब ये इंसान अपनी इस इंसान को अपना फ़ायदा चाहिए विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, वो अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है, आपके बारे में नहीं। रिलेशनशिप वहाँ पे वर्क करते हैं जब दो लोग अपने एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हैं, रिलेशनशिप आगे वर्क करता है, फ्रेंडशिप भी होती है, रोमांस भी होता है, और जो अगर कोई झगड़ा या कोई प्रॉब्लम भी होती है तो सॉल्व किया जाता है उसको, ठीक है। तो आपकी लाइफ में हो सकता है कोई वाटर साइन या अर्थ साइन एंटर होने वाला है, और आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। आपके पास चॉइस भी हो सकती है, मैं सीधी सी बात करूँगी, आप में से कुछ लोगों के पास चॉइस होगी फ्यूचर में कि आप ये इंसान भी उसी वक्त वापस आएगा जब आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप हो सकते हैं किसी और को डेट करना स्टार्ट करो, या किसी और की तरफ आपका इंटरेस्ट हो, या आप किसी और को लाइक करना शुरू कर दो, ये इंसान ठप से आपकी लाइफ में आ जाएगा कि मुझे दोबारा रिकनसाइल करना है, या मुझे वापस चाहिए। तो आपने सोच समझ के डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन ठीक है, ये पास्ट वाला लवर या न्यू लवर, क्योंकि इस इंसान को गेम्स प्ले करना है, इस इंसान को कंट्रोल करना है। द एम्परर एंड मैजिशियन इज कंट्रोलिंग, वेरी कंट्रोलिंग पर्सन। ये आपको कंट्रोल करेगा अपने चार्म के साथ, अपनी बातों के साथ, और हो सकता है आपसे झूठ भी बोले कि मैं मतलब कमिटमेंट करूँगा, लेकिन होगा कुछ नहीं। तो विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स प्लीज़ यूज़ योर लॉजिक, ये आपके लिए मैसेज है। अपना लॉजिक यूज़ करें, अपना माइंड यूज़ करें, अपने इंट्यूशंस को यूज़ करें। अगर आप इमोशनली होकर सोचेंगे इस रिलेशनशिप के बारे में, आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे 10 साल बाद भी। 10 साल के बाद भी आप वीडियो यही देख रहे होंगे और आप कहेंगे अभी तक नहीं आया वो। तो जब आप किसी पे स्टक होते हैं विद द 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको समझ नहीं आती क्या होता है, जस्ट रिलीज़, ठीक है। अगर आपको इस इंसान का वेट भी है तो इस इंसान का वेट मत करें। यही एक ही तरीका है इस इंसान का कि आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हो। जब आप अपनी लाइफ में फोकस करोगे, आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करोगे, आपके पास फ्रेंड्स होंगे, आपके पास अपनी लाइफ में कोई गोल होगा, कोई पर्पज़ होगा। आप में से कुछ लोग अपने न्यू कैरियर, अपनी न्यू जॉब पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, आपको अपनी हेल्थ पे भी फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इस इंसान पे अटके रहेंगे, आपकी लाइफ भी स्टक रहेगी, कुछ भी आपकी लाइफ में आगे नहीं मूव करेगा।
सो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा रिलेशनशिप में। ब्रेकअप, तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ब्रेकअप करेंगे। नंबर 6 इज़ द पास्ट नंबर, तो आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ब्रेकअप कर चुके हैं इस इंसान के साथ या करेंगे पास्ट वाले लवर के साथ। ये वो इंसान है या ये इंसान काफ़ी इमेच्योर है। इस इंसान को आप नहीं सिखा सकते कि रिलेशनशिप में कैसे आगे बढ़ना है। ड्रे ड्रीमिंग अबाउट यू, ये वो न्यू इंसान हो सकता है। आप किसी को लाइक कर रहे हो या कोई आपको लाइक करता है। टू अटैच, या ये इंसान जो भी है ये ऑब्सेस्ड है आपके साथ, मतलब ये इंसान कंट्रोल करना चाहता है आपको। ये चाहता है कि आप भी सिंगल रहो, मैं भी सिंगल रहूँ, ना आप किसी के पास जाओ ना मैं किसी के पास जाऊँ। सुपरफिशियल बॉन्ड, या ये इंसान आपके साथ एक सुपरफिशियल बॉन्ड रखना चाहता है ताकि आपको झूठ बोल के ये कहे कि मैं आपके साथ सीरियस हूँ, लेकिन आपको इस इंसान का एक्शन देखना है। ठीक है, मुझे नहीं सुनना कि सोलमेट है मेरा ट्विन फ्लेम है, मुझे नहीं सुनना कि आपका सोलमेट है ट्विन फ्लेम है। ठीक है, जब तक वो इंसान आपको एक्शन से प्रूव नहीं करेगा। मुझे एक्शन चाहिए। मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या एक्शन ले रहा है आपका पार्टनर। ठीक है, सोलमेट ट्विन फ्लेम, आप किसी और सोलमेट ट्विन फ्लेम को भी मिल सकते हो, और ये सिर्फ हमारे अपने माइंड में ये सब सिनेरियोज होते हैं कि ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है। ठीक है, क्या फ़ायदा है ऐसे इंसान का, सोलमेट का, ये ट्विन फ्लेम का, जो आपको इतना उसने दिमाग में आपके दही डाली हुई है, आपको इतनी टेंशन दी हुई है, और वो एक्शन भी कुछ नहीं दे रहा। क्या फ़ायदा है ऐसे रिलेशनशिप का? कोई फ़ायदा नहीं है। कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं होता जब तक आप दोनों की सोल, आप दोनों का एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एफर्ट नहीं होगी। रिलेशनशिप कभी भी वर्क नहीं करेगा, कभी भी। ठीक है, तो प्लीज़ इन रिलेशनशिप्स को लेबल मत दें। ठीक है, सोलमेट ट्विन फ्लेम ये एक फैंटेसी है। डेफिनेटली होते हैं, मैं बिलीव करती हूँ सोलमेट ट्विन फ्लेम होते हैं, लेकिन दोनों तरफ से एफर्ट होनी चाहिए। उसको भी लगे कि आप उसके सोलमेट हो, उसको भी लगे कि आप उसकी ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, जब ये सारा कुछ आप करेंगे तो अगले पे तो सब सारा बर्डन आप पे होगा। समझ भी कुछ नहीं आएगी आपको कि मैं क्या करूँ। द आंसर इज़ येस। वी हैव कैरिंग बैगेज, या मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है बैगेज को। जो इस इंसान के साथ आप डील कर रहे हो उसको इंटीमेसी इश्यूज़ हैं। अगेन, इंटीमेसी इश्यूज़ उन लोगों को होते हैं जिनको ये टेंशन होती है, या उनको ये खौफ होता है, फेयर होता है कि वो उनकी लाइफ किसी और के कंट्रोल में है। और ये इंसान हो सकता है इस तरह के, उसको लगता है कि आप उसको लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हो, उसकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और ये सिर्फ वही लोग करते हैं जिनको इंटीमेसी का इशू होता है। जिसको इंटीमेसी का इशू नहीं है, जिसको लव चाहिए, रोमांस चाहिए, वो आपको खुद ही देगा, वो आपकी खुद केयर करेगा, और आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी उसकी रिस्पेक्ट करो, आप भी उसको लव करो बदले में। तो आपको ऐसा लव चाहिए, ऐसा नहीं। परफेक्ट मैच, या मुझे लगता है आप एक न्यू लवर से मिलने वाले हो, या आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में जो आपको ये सब कुछ देगा जो इस पास्ट वाले लवर ने नहीं दिया है, या जिस पे भी आप इस वक्त अटके हुए हो। ठीक है, और आप में से कुछ लोगों के लिए यही लवर भी वापस आ सकता है। आपके पास चॉइस हो सकती है, लेकिन डिलेज हैं, अभी नहीं हो सकता जब तक इस इंसान को हील नहीं करा। इस इंसान को ये नहीं समझना, जब तक ये इंसान खुद नहीं समझेगा कि रिलेशनशिप उसी वक्त वर्क करते हैं जब दोनों लोग कंप्रोमाइज़ करते हैं, और ये आपका काम नहीं है इस इंसान को सिखाने का। सो यू हैव टू वेट, ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली विद द टेम्परेंस आपको वेट करना पड़ेगा अगर आपको वेट करना है तो। लेकिन मी एज अ रीडर डेफिनेटली डोंट वेट फॉर एनीवन, चाहे वो आपका सोलमेट है, ट्विन फ्लेम, मुझे कोई परवाह नहीं है। आई डोंट केयर, मुझे कोई, आई डोंट वांट टू हेयर दिस। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट मत करें ऐसे लोगों पे जो आपको कुछ नहीं दे सकते। आप क्या करोगे 10 साल, 7 साल, 10 साल या मज़ीद आप इस इंसान का वेट करो और ये इंसान आपको कुछ ना दे, तो आप फिर पीछे बाद में वही सारा टाइम वेस्ट करके यही रो रहे होगे, काश मुझे पहले पता चल जाता, काश मैंने ये ना किया होता। तो अपने आप को मूव ऑन करें, किसी का वेट मत करें, अपनी लाइफ को कीप कंटिन्यू, कीप गोइंग। जिसने आना होगा वो ज़रूर आएगा और आपको लव की ऑफ़र भी करेगा। ठीक है, और ये मुझे आपकी लाइफ में फ्यूचर में 2 लवर नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आप न्यू रिलेशनशिप में जाओगे या आपकी लाइफ में कोई न्यू एंटर होगा या आप किसी को पसंद करना शुरू करोगे, और वो तभी होगा जब आप अपनी लाइफ पे फोकस करोगे, जब आपको खुद से प्यार होगा, जब आपको खुद से आप अपने आप को इस एनर्जी से रिलीज़ करोगे, स्टक एनर्जी से रिलीज़ करोगे, पास से रिलीज़ करोगे, इस इंसान का वेट करना बंद कर दोगे, तभी आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली लव भी आएगा, रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी लाइफ में मनी भी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली हर चीज़ खुद ब खुद होना शुरू हो जाएगी। जस्ट कीप गोइंग, डोंट वेट फॉर एनीवन, क्योंकि जब हम किसी का वेट करते हैं हम स्टक हो जाते हैं, हमारी लाइफ स्टक हो जाती है। ठीक है, और आपको अगर पेशेंस रखना है, अगर आप में इतना पेशेंस है, आप वेट करना चाहते हो इस पार्टनर का, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इस इंसान का ये मैच्योर है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगना है हील होने में, रिकवर होने में और समझदार होने में, आपके लेवल पे आने के लिए। ठीक है, अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको कितना वेट करना है या आपको मूव ऑन करना है। दिस इज़ योर रीडिंग, गॉड ब्लेस यू।